दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो शायद पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन। क्या ये टेंशन वर्ल्ड वॉर 3 का शेप ले सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या होगा? चलिए आज के इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कृष्णा और आप मुझे देख रहे हैं आईसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट देखना है तो आई बटन में इस चीज को लिस्ट करके रखा है, तो उन वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट करना। दोस्तों, 13 जून ये वो तारीख थी जिस दिन इजराइल ने ईरान के घर में जाके पटाखे फोड़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर का अभी बस नाम धीरे धीरे कम ही हो रहा था कि एक और लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये नाम बहुत ही ऑर्डिनरी नाम नहीं है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया इस मिशन को। एक्चुअली इसकी भी एक बहुत सारी हिस्ट्री है। ये लायन का सिंबल ईरान के शाह के टाइम से कनेक्टेड है, वैसे ही जैसे ईरान रिवॉल्यूशनाइज हुआ था तो इजराइल ने अपने सर्वाइवर के लिए प्रिसीजन स्ट्राइक किया था ईरान पर, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, जो ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट था। ये जो स्ट्राइक थी, ये प्रिसीजन का एक बहुत ही बढ़िया मास्टर क्लास था। लगभग 200 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था, 330 बॉम्ब्स और 100 से भी ज्यादा टारगेट थे। बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग। इमेजिन कर, अपने टारगेट को दूसरे देश में जाके इतनी एक्यूरेसी से हिट करना, ये सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, ये बहुत ही ज्यादा देखने लायक था। इजराइल ने चुन चुन के अपने ड्रोन्स को ऐसी तरीके से सेट किया था कि इन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर एक्यूरेट टारगेट फिक्स किए थे, और उन्हें सिर्फ फिक्स नहीं किया, डिस्ट्रॉय भी किया। 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था यार कि किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी की मैं कुछ कहानी सुन रहा हूँ। अब यार दुनिया में ऐसे बम धड़ाके धम धुम धुम इधर तो चलता ही रहेगा। सबसे सीरियस क्वेश्चन है कि इंडिया का इस चीज पर क्या स्टैंड है। इजराइल के तो सर्वाइवल का क्वेश्चन था, लेकिन अब इंडिया के लिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। देखो, इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ तो बहुत अच्छे, लेकिन हमारे भी कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, इकोनॉमिक कंसर्न्स है बाकी दुनिया के साथ भी, और इन्हीं सभी कंसर्न्स को देखकर हमें अपने आगे के फ्यूचर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि एक भी गलत डिसीजन, ये तो यार वो अमेरिका में बैठे फूके हुए बुड्ढे को तो चांस ही दे देगा इंडिया को पीछे ढकलने के लिए। अब पाकिस्तान की इस सिचुएशन पर बात करते हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। ये हर तरीके से वही साथ देगा जहां अमेरिका कहेगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के ये भी कहना है कि पाकिस्तान बहुत अपना एडवांस मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च कर रहा है, और अपनी एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स को भी ये एडवांस कर रहा है, और इसके लिए इन्होंने पूरी सिटी बनाई हुई है। अब जाहिर सी बात है, इस सिटी में इन लोगों ने इतने अच्छे सेंटर्स बनाए हैं कि आप प्ले स्टेशन में जाओ, वहाँ इतने अच्छे तरीके से गेम खेलो, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरे दुनिया को दिखा दो। ऐसे तो इनके एडवांसमेंट है। चलिए, लेकिन छोड़ते इस भिखारी को, जरा साइड हटाते। अब बात करते हैं कि इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। तो अगर ये सिचुएशन एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है, ऑयल के जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे, और सप्लाई चेन का जो ये पूरा चेन है वो भी डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए अब बहुत ज्यादा नीड है कि इंडिया को अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। इंडिया को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 4% जीडीपी तक लेके जाना होगा। डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, और अपनी मिलिट्री को भी बूस्टअप करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर अमेरिका और चाइना जैसी जो कंट्रीज है, अगर ये अपनी इकोनॉमिक पावर को इतने सक्सेसफुली इतने ऊपर लेके जा सकती है, तो इंडिया को भी अपना हार्ड पावर ग्रो करना पड़ेगा। हमें भी अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमें भी अपने स्ट्रेटेजिक पावर्स इस तरीके से बढ़ाने पड़ेंगे ताकि अपने जो डिसीजंस रहेंगे उसके ऊपर कोई कंट्री चू भी ना कर पाए। हमारा गोल अगले कुछ सालों में ऐसा होना चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग कर ले, साला 10-15 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना ले, ताकि हमारे पास अपना खुद का पावर हो और हमारे पावर के आगे कोई कुछ ना बोल सके। ये जो अभी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो बस एक फ्यूचर की छोटी सी झलक है जिसके लिए हमें अब रेडी होना होगा। अगर ये सिचुएशन और बढ़ जाती है तो इंडिया को अपनी पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसी होती है, क्या कोई सेटलमेंट हो जाता है बीच में, और अगर कुछ भी सिचुएशन हो, इंडिया का स्टैंड और इंडिया के चांसेस क्या रहेंगे, कैसे ग्रो कर सकते हैं हम लोग, इस बात पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।